नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बहु आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। वित्तीय आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व लगभग 57% बढ़ा। केंद्रीय करों में राज्यांश की वृद्धि। यूपी बोर्ड परीक्षाओं का हुआ शुभारंभ। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा केंद्रों में पुष्प वर्षा व टीका लगाकर किया गया स्वागत। बुलंदशहर में मामूली बात पर दो पक्षों में सड़क पर मारपीट। रोड पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। करीब 30 मिनट तक सड़क पर होती रही मारपीट। उत्तराखंड के तीर्थों में मुस्लिम ईसाइयों के लिए नो एंट्री। हर की पारी से शुरुआत। चारधाम कमेटी ने तैयार किया प्रस्ताव। हरियाणा के मंत्री अनिल विज के साथ हादसा। घर के वॉशरूम में गिरे, दोनों पैर हुए फ्रैक्चर। डॉक्टरों ने दी बेड रेस्ट की सलाह। बैडमिंटन खेलते खेलते कारोबारी की हार्ट अटैक से मौत। रायपुर के बैडमिंटन कोर्ट में शॉट मारते ही अचानक गिरे। शुगर पेशेंट था कारोबार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नकल विहीन परीक्षा। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद जनपद में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। परीक्षाएं नकल विहीन और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा व्यापक तैयारियां की गई हैं। जिले को 6 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित किया गया है। कुल 89 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और हाई स्कूल के 24,733 और इंटरमीडिएट के 21,502 परीक्षार्थी पंजीकृत। कुल 46,235 छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे। निगरानी के लिए 6 विशेष उड़न दस्ता टीमें गठित, एक टीम रिजर्व में रखी गई है। हाई स्कूल में हमारे हैं 24,733 और इंटरमीडिएट में हैं 21,502 स्टूडेंट बैठेंगे। 79 सेंटर बने हुए हैं। इसमें एक सेंटर हमारा सेंट्रल जेल में है और दूसरा हमारा, और बाकी 78 फील्ड में जो हैं। इसके लिए हमने परीक्षाओं का व्यापक तैयारी की है। इसके लिए 6 जोनल मजिस्ट्रेट रखे गए हैं और 11 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और सभी जगह पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक की ड्यूटी लगाई गई है। सूचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए शासन के निर्देशानुसार समस्त तैयारियां जनपद फर्रुखाबाद में पूरी की जा चुकी हैं। 79 सेंटर्स हैं। सभी जगह स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अंतः केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हो गई है। स्ट्रांग रूम और पुलिस व्यवस्था, सीसीटीवी, सारी सुविधा हो चुकी है। खबर जहां पर यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू। कंट्रोल रूम से जोड़े गए परीक्षा केंद्र। DIOS कार्यालय में बना सीसीटीवी कंट्रोल रूम। सभी कैमरों में वॉइस रिकॉर्ड उपलब्ध। 10वीं में करीब 15,693 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। इंटर में करीब 12,681 छात्र दे रहे हैं परीक्षा। दसवीं में करीब 15,693 छात्र। इंटर में करीब 12,681। कासगंज से खबर जहां पर यूपी बोर्ड हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से होगी शुरू। बता दें कि कासगंज में
64 परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा। 10वीं के 21,717 व इंटर के 18,645 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। जनपद में 40,362 परीक्षार्थी दे रहे हैं बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड की परीक्षा चालू हो चुकी है, जिसको लेकर कासगंज जनपद में 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 40,000 लगभग विद्यार्थी परीक्षा देंगे। उसके साथ ही मैं इस समय खड़ा हूँ कासगंज के श्री गणेश इंटर कॉलेज में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लगातार परीक्षार्थी आ रहे हैं और उनकी चेकिंग की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ उनको अंदर भेजा जा रहा है। आपको बता दें, इसको परीक्षाओं को लेकर 3 जोनल 8 सेक्टर में बांटा गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें वॉइस भी है, जिनकी निगरानी लखनऊ स्तर से ही होगी। और इसके साथ ही डीएम ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर भी कोई भी परीक्षा केंद्र में अगर परीक्षा नकल पाई जाती है तो उसका केंद्र व्यवस्थापक सहित छात्र व स्कूल को निरस्त कर दिया जाएगा। कासगंज से न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बलिया से खबर जहां पर आज से शुरू होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। जिले में 132 केंद्रों पर करीब 11,97,049 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। 132 केंद्रों को 22 सेक्टर में बांटा गया है। सभी केंद्रों पर 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट किए गए हैं नामित। प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और एक केंद्र व्यवस्थापक है। 6 सचल दल बनाए गए हैं जो कि परीक्षा के समय भ्रमणशील रहेंगे। जिले में कुल 12 संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बुलंदशहर से खबर जहां पर यूपी बोर्ड परीक्षा का महाकुंभ आज से शुरू हो रहा है। 109 परीक्षा केंद्रों पर 83,182 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। हाई स्कूल में 44,666 और इंटरमीडिएट पर 38,416 परीक्षार्थी। बता दें कि परीक्षा को नकल विहीन कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का रहेगा पहरा। अमरोहा में बोर्ड परीक्षा 2026 का शुभारंभ 8 फरवरी से हो गया है, जो कि 12 मार्च तक चलेगी। जनपद में कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हाई स्कूल के 26,583 और इंटरमीडिएट के 24,694 सहित कुल 51,277 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा 2 पालियों में 8:30 से 11:45 तक और 2 बजे से 5:15 बजे तक। परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज अमरोहा में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से सीसीटीवी के माध्यम से सभी केंद्रों की निगरानी की जा रही है। जनपद को 4 जोन और 12 सेक्टर में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 6 सचल दल और 3,916 कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन ने नकल विहीन और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा निगरानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
रात को चलते रात को भी चलेगा कंट्रोल ये जो से हमारे साथ जुड़े हुए केशवानंद शुक्ला संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए, ज्ञानेश कुमार हमारे साथ संवाददाता एटा से जुड़े हुए, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले शुरुआत अश्वनी से करते हैं। अश्वनी, आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, किस तरह की तैयारियां की गई है? ये बताना चाहेंगे कि आज यूपी बोर्ड की परीक्षा आज से चालू होकर के 12 तारीख तक चलेगी और इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। जिलाधिकारी यहाँ और पुलिस अधीक्षक दोनों लोग के नेतृत्व में पूरा भ्रमणशील है। पूरा प्रशासन पुख्ता इंतजाम की है। 6 जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। 82 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जिसमें 82 स्टैटिक टीम नियुक्त की गई है और 6 सदस्य है और कुल 63,755 परीक्षार्थी आज नामांकित है, जो 82 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं। हाई स्कूल में जो है 31,715 परीक्षार्थी हैं, जिसमें 15,833 छात्र हैं और 15,882 छात्राएं हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है कि हाई स्कूल में छात्रों से अधिक छात्राएं हैं और इंटर में भी इसी तरह 32,040 परीक्षार्थी हैं, जिसमें 17,160 छात्र हैं और 14,880 छात्राएं। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। हम इस समय सकलडीहा इंटर कॉलेज के पर मौजूद हैं, जहां दरोगा और पुलिसकर्मी सुरक्षा में लगाए गए हैं और पूरी तरह से परीक्षा को पारदर्शी तरीके से तैयार करने के लिए, परीक्षा कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। यही नहीं, यहाँ देख रहे हैं कि पूरी प्रशासन भी यहाँ उप जिलाधिकारी सकलडीहा के और कई अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि समय समय पर सारे विद्यालयों की चेकिंग कर रहे हैं। करीब 5,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सभी केंद्रों पर। उसकी निगरानी महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के में कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सभी सेंटरों पर वॉइस रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों से निगरानी की जा रही है, जो कि कंट्रोल रूम में 16 विद्यालयों को एक व्यक्ति मॉनिटरिंग कर रहा है। इसी तरह करीब 5 मॉनिटर 82 केंद्रों के लिए लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ लोगों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा कर्मी तैयार हैं, जो कि 200 मीटर से का जो दायरा दिया गया है उतना दूर करके सबको भगाया है और किसी तरह से किसी भी तरह की चूक न हो, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। इस बार एक नियम में परिवर्तन किया गया है कि पहले छात्र अगर नकल करते हुए पाया जाता था तो केवल उसके ऊपर एफआईआर होती थी और इस बार जो भी लोग उसके सहयोग में रहेंगे उनको भी इस एफआईआर में शामिल किया जाएगा। इस बार के नियमावली से केंद्र व्यवस्थापकों में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए परीक्षा जो है केंद्र व्यवस्थापक एवं विद्यालय भी पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ परीक्षा करा रहे हैं। जी ठीक है, वापस आएंगे। केशवानंद शुक्ला जी संवाददाता रायबरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशवानंद जी, रायबरेली की बात करें, नकल विहीन परीक्षा कराने का उद्देश्य सरकार का है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। क्या कुछ तैयारियां जो है वो रायबरेली में देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए आज से जो है यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो चालू हो गई और इस समय अगर बात की जाए तो हाई स्कूल की पहली पारी की जो परीक्षा है वो समापन की ओर होने वाली है, क्योंकि जो सुबह 8:30 बजे से हिंदी का पहला पेपर था वो चल रहा है। कुछ ही देर में हाई स्कूल का जो परीक्षा है वो समाप्त होने वाली है और उसके बाद अगर देखा जाए तो 2 बजे से जो है इंटर की परीक्षाएं हैं तो उसकी भी शुरुआत होने वाली है। रायबरेली में अगर बात की जाए तो रायबरेली में टोटल 107 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 9 जोन में इसको पूरे जिले के जो 107 सेंटर हैं उनको 9 जोन में बांटा गया और साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि यहाँ पे जो सेंटर हैं उन सेंटरों की जो मॉनिटरिंग है वो तीसरी आंख यानी कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। टोटल लगभग बताया जा रहा है कि 70,000 जो परीक्षार्थी हैं
वो इस बार परीक्षा देंगे। उसको लेकर के अगर देखा जाए तो सभी सेंटरों पे पुलिस व्यवस्थाओं की जो है बात की जाए, सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोई भी बच्चा जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर के परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि जो घड़ी होती है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉच, उसको भी लेकर के बच्चा जो है अंदर नहीं जा रहा है। उसके पे लोग लगाइए, बाकायदा जो है बच्चों को चेकिंग करने के बाद ही परीक्षा केंद्र के अंदर जो है एंट्री दी जा रही है। टोटल 107 सेंटरों पे भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। 9 जून इस रायबरेली के 107 सेंटरों को बांटा गया है। और इस समय आपको बता दें हम मौजूद है रायबरेली के राजकीय इंटर कॉलेज यानी कि जीआईसी में मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाई स्कूल की पहली पारी की परीक्षा है वो चालू है। और कुछ समय बाद हाई स्कूल के जो है एग्जाम खत्म होंगे पहली पारी के हिंदी के, और इंटर भी चालू होंगे। ये देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के यहाँ पे महिला पुलिस और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। और इसी सेंटर के अंदर अगर बात की जाए तो परीक्षाएं चल रही हैं। वही परीक्षा को लेकर के रायबरेली जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक ने पहले ही जो है बैठक कर ली थी, ताकि किसी भी प्रकार की वो परीक्षार्थी हो या फिर विद्यालय प्रशासन हो उसे दिक्कत ना हो सके, उसको लेकर के पहले ही बैठक कर ली गई थी। आज की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार एग्जाम इस पर लगातार जो है प्रशासन जो है कड़ी निगाहें बैठा रखा है। कंट्रोल रूम बाकायदा बनाए गए हैं। 107 सेंटरों में सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो है 107 सेंटरों की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में बाकायदा जो है टीमें तैयार है, उसके जरिए जो है परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी हो रही है। और जगह जगह पर जाकर के जो है अधिकारी पूरे चीजों की निगरानी कर रहे हैं, ताकि जो परीक्षा है वो नकल विहीन हो सके। उसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होते दिखाई दे रहा है। जी अति ठीक है, केशवानंद जी वापस आएंगे। ज्ञानेश कुमार संवाददाता एटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेश जी, एटा की बात करें तो यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए क्या कुछ तैयारियां जो है वो नजर आ रही है, और सुबह से ही क्या कुछ हलचल देखने को मिली? बच्चों का सुबह एग्जाम था जो 10वीं के हैं, और प्रशासनिक तैयारियां भी क्या कुछ नजर आ रही? बिल्कुल, आपको बता दूं जनपद एटा में भारी सुरक्षा के बीच हाई स्कूल की परीक्षा स्टार्ट हो चुकी है। अभी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा चाक चौबंद व्यवस्थाओं के तहत परीक्षा कराई जा रही है। निगरानी सीसीटीवी के द्वारा पूरी तरह से की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, जनपद एटा को संवेदनशील रखा गया है, जिसमें जनपद में कुल 92 केंद्र बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 6 जोनल मजिस्ट्रेट एवं 17 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 12 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। एटा के जिलाधिकारी ने पूरी तरह से कहा है कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूरी तरह से अधिकारियों को संदेश दिया है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाए। और जनपद के पुलिस मुखिया वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम राम नारायण सिंह ने भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे कड़े इंतजाम किए हैं। कहीं भी सुबह से जब पेपर स्टार्ट हुआ उससे पहले ही पूरी चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे मतलब किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षार्थी अंदर लेकर न पहुंचे। सबसे बड़ी बात है कि जनपद में जितने भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उस पर पूरी तरह से कड़ी निगरानी सीसीटीवी कैमरों के तहत की जा रही है। और जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं एसपी सिटी श्वेता पांडे ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। जी ठीक है, सिद्धार्थ द्विवेदी संवाददाता हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, हमीरपुर की बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर तैयारियां नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर देखने को मिली? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही हमीरपुर जनपद में कड़ी सुरक्षा बल के बीच में ही हाई स्कूल की जो परीक्षाएं हैं शुरू हो चुकी हैं। तो आपको बता दें हमीरपुर जनपद को इन परीक्षाओं को लेकर 4 जोनों में बांटा गया है, जिनके लिए 43 केंद्रों को भी बनाया गया है। इन 43 केंद्रों में लगभग 1942 कक्ष निरीक्षकों की भी तैनाती की गई है। तो वहीं जो परीक्षार्थी हैं हाई स्कूल में लगभग 15,000 के आसपास जो परीक्षार्थी हैं वो आज परीक्षा देंगे। तो वहीं इंटरमीडिएट में लगभग 29,000 के आसपास जो परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा को जो है नकल विहीन बनाने के लिए 11 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। तो वहीं 9 सचल दलों को भी तैनात किया गया है। वहीं जो परीक्षा केंद्र है वहाँ किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उसको ले जाने के ऊपर पूर्ण रूप से ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। चाहे वो स्मार्ट वॉच हो या पर्स हो, सभी तरह के जो सामान है उनको विद्यालय के अंदर ही जमा कराया जा रहा है। तो वहीं इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के श्री विद्या मंदिर सेंटर में है, जहां हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये श्री विद्या मंदिर सेंटर है, जहां पर पुरुष पुलिस बल के साथ ही महिला पुलिस
बल का भी यहाँ तैनाती की गई है। तो वहीं देख सकते हैं महिला पुलिस बल भी बैठी हुई है, साथ में ही भारी जो पुलिस बल था उसके अलग अलग जगह पे स्कूल सेंटरों के अंदर ही उनकी स्थान निर्धारित किए गए हैं। तो वहीं जो हमीरपुर जिलाधिकारी घनश्याम मीना है, उनका कहना है कि अगर इन परीक्षाओं में किसी तरह से कोई भी असामाजिक तत्व इन परीक्षाओं को बिगाड़ने की कोशिश प्रयास करता है तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, अश्विनी हमारे साथ चंदा। ठीक है सिद्धार्थ, अगर हम बात करें यहाँ पर तो सुबह से जब जिलाधिकारी वगैरह यहाँ पर आकर निरीक्षण कर रहे थे, सीसीटीवी जो है वो वॉइस रिकॉर्डिंग के लगाए जा रहे हैं, तो कोई कमियां खामियां नजर आई या फिर सारी व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद नजर आई? हाँ जी बिल्कुल, इन परीक्षा यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं चालू हैं इनको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी ना हो, तो किसी परीक्षार्थी को इस बात का भी ध्यान रखा गया। वहीं परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए सीसीटीवी के साथ साथ ही अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका भी इंतजाम किया गया, जैसे जैमर वगैरह लगाए गए। वहीं परीक्षार्थी कोई नकल सामग्री अंदर न लेके आए, इसका भी इंतजाम किया गया। वहीं जो जिलाधिकारी हैं या बात करें एसडीएम है या तहसीलदार है, जितने भी जो 11 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है, वो भी समय समय पर इन परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं, किसी भी तरह से कोई भी परीक्षा में विघ्न न पहुंचे और कोई भी मुन्ना भाई इन परीक्षाओं को खराब न कर पाए, इस बात के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और सभी जो अधिकारी हैं, चाहे वो जिला प्रशासन के हो या पुलिस प्रशासन के, वो बराबर ही इन परीक्षाओं पर अपनी पैनी निगरानी बनाए हुए हैं। वहीं जो सीसीटीवी है, जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, जिनपे सीसीटीवी का जो सीधा प्रसारण है वो डीआईएस ऑफिस में किया जा रहा है, जहां पर एक अधिकारियों की जो गठित टीम है वो बराबर इन जो परीक्षा केंद्र है जो 43 इन पर नजर बनाए हुए, सभी परीक्षार्थियों पर नजर बनाए हुए। जी ठीक है सिद्धार्थ, बच्चों से बात की होगी आपने, सुबह उनका एग्जाम था, तो किस तरीके से ये जो व्यवस्थाएं की गई है उन पर उनका कोई रिएक्शन है? जी बिल्कुल, सुबह 8:30 बजे से ही ये यूपी बोर्ड की जो परीक्षा थी, हाई स्कूल की परीक्षाएं थी, वो शुरू हो चुकी है। वहीं जितने भी जो बच्चे थे वो परीक्षाओं को लेकर खासा उत्साहित लग रहे थे। तो वहीं बच्चियों को किसी तरह की, जो परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पानी वगैरह की हो, चाहे बाथरूम की हो, चाहे उनका जो सामान है, बैग है, पर्स है, उनको रखने की भी उचित व्यवस्थाएं की गई है। पर्ची का एक सिस्टम तैयार किया गया है, जैसे बच्चा कोई बैग लेके आता है या अन्य सामान लेके आता है तो उनके बैग जमा कराकर उन्हें एक टोकन दे दिया जाता है, जिससे किसी भी तरह की कोई उन्हें परेशानी ना हो। उनके मोबाइल विद्यालय के जो केंद्र, परीक्षा केंद्र, उनसे बाहर रखने के भी इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं जो बच्चे हैं उनका कहना भी है कि जितनी भी जो सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जा रही है इन परीक्षाओं को लेकर, उनसे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं जब हमने कुछ छात्रों से, जो परीक्षार्थी थे, उनसे बात करी तो उनका कहना भी था कि जो परीक्षा केंद्र है उन्हें वहां किसी भी तरह की कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा है। जी ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अश्विनी केशवानंद भी जुड़े थे हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। नकल विहीन तरीके से परीक्षा करवाई जाए, उसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, वित्तीय आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व लगभग 57% बढ़ा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व लगभग 57% बढ़ा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 2026 से 27 में 2 वर्षों को लेकर अहम खबर। 2 वर्षों में 1.22 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि। 2024 से 25 में केंद्रीय करों में राज्यांश 2.30 लाख करोड़ था। 2026 से 27 में केंद्रीय करों में राज्यांश 2.68 लाख करोड़ का अनुमान। स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी और मोटर वाहनों से करों में बढ़ोतरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
स्टाम्प एवं पंजीयन, आबकारी और मोटर वाहनों में करों में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर। केंद्रीय करों में राज्यांश की वृद्धि भी 16% के करीब होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। – 2026 से 27 में 2 सालों में 1.22 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि की बात सामने आई। लखनऊ से खबर, वित्तीय आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्वयं कर राजस्व लगभग 57% बढ़ा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिजनौर से खबर, 2 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। बाइक छोटा हाथी की टक्कर में हुई 1 मौत, 2 घायल। मंडावर क्षेत्र के पोल से टकराई बाइक, 1 की मौत, 2 घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, छोटा हाथी की टक्कर में हुई 1 की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मनावर क्षेत्र में पोल से टकराई बाइक, 1 की मौत, 2 घायल। बाइक और छोटा हाथी की टक्कर में 1 व्यक्ति की मौत, 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांदा से खबर है, ट्रेन की चपेट में आकर युवक ने जान दी। क्योटोरा रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला, शव को लेकर जीआरपी और स्थानीय पुलिस में मतभेद। दोनों ने कहा हमारी सीमा से बाहर का है मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, काफी देर के बाद स्थानीय पुलिस की मदद से शव को हटवाया गया। शव को लेकर जीआरपी और स्थानीय पुलिस में मतभेद देखने को मिला।
बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मृतक युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी। काफी देर बाद स्थानीय पुलिस की मदद से हटाया गया शव। मृतक युवक की अब तक नहीं हो सकी है पहचान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय पुलिस कर रही शव की शिनाख्त। बांदा से खबर, ट्रेन की चपेट में आकर युवक ने जान दी। क्योटरा रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला, शव को लेकर जीआरपी और स्थानीय पुलिस में मतभेद। दोनों ने कहा हमारी सीमा से बाहर का है मामला। काफी देर बाद स्थानीय पुलिस की मदद से शव को हटाया गया। क्योटरा रेलवे क्रॉसिंग का है पूरा मामला। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से। मामूली बात पर दो पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। रोड पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल वीडियो में लोग आपस में भिड़ते हुए दिखे। करीब 30 मिनट तक सड़क पर होती रही मारपीट। यातायात भी बाधित रहा। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बासुधाने के कस्बा पहासू मठ मंदिर मार्ग का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर थाना क्षेत्र दरमा मोड़ पर दो बाइकों की आमने सामने टक्कर।
बुलंदशहर से अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। मामूली बात पर दो पक्षों में सड़क पर मारपीट हो गई। रोड पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में लोग आपस में भिड़ते दिखे। करीब 30 मिनट तक सड़क पर होती रही मारपीट। यातायात भी बाधित रहा। वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पहासू थाने के कस्बा पहासू मठ मंदिर मार्ग का पूरा मामला सामने आया है। वायरल वीडियो में आपस में भिड़ते हुए दिखे लोग। वायरल वीडियो में आपस में भिड़ते दिखे हैं लोग। करीब 30 मिनट तक सड़क पर जमकर मारपीट होती रही। अगली खबर चित्रकूट से, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि में प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित प्रांतीयकृत राष्ट्रीय रामायण मेला में शामिल होने जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद महाराज पहुंचे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रेक्षागृह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, जहां तक हिंदुस्तान की संप्रभुता है वहां तक देश स्वतः हिंदू राष्ट्र ही है। देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस ढंग से कार्य कर रहे हैं, बेशक घोषित हिंदू राष्ट्र का विधान न हो तब भी हिंदुत्व और सनातन का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। राज सत्ता की मर्यादा में रहकर दोनों राजनेता दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। इससे पहले स्वामी अधोक्षजानंद महाराज का आयोजन अध्यक्ष प्रशांत करवरिया, महामंत्री डॉक्टर करुणा शंकर द्विवेदी, पूर्व विधायक दिनेश प्रसाद मिश्रा, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश खरे, समाजसेवी राजा करवरिया, डॉक्टर संतोष मिश्रा व अरुण तिवारी आदि ने फूल मालाओं से स्वागत किया। सभी
कौशाम्बी से खबर है, 5 महीने से लापता 17 वर्षीय किशोरी लौटी घर। किशोरी ने सुनाई दरिंदगी की दास्तान। बंधक बनाकर गैंगरेप और मारपीट का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का दावा। आरोपियों के जंगल से जान बचाकर भागी किशोरी। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में 2.5 माह का गर्भ। किशोरी का आरोप, आरोपी बेचने की रच रहे थे साजिश। शिवशंकर पटेल और मोहम्मद रानू पर गंभीर आरोप। बेबस प्रता एसपी दफ्तर पहुंचे, दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। संदीपन घाट कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। फरीदाबाद से खबर, सेक्टर 24 अग्निकांड का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में देखे एक के बाद एक कई धमाकों के दौरान 40 लोग गंभीर रूप से घायल। 8 घायलों की हालत चिंताजनक बनी। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अहम जानकारी आपको हम बता दें, फरीदाबाद से खबर, सेक्टर 24 अग्निकांड का एक और वीडियो सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आठ घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एक और वीडियो सामने आया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। चंदौली से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू। 82 केंद्रों पर परीक्षा कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की बात सामने आई है और नकल रोकने के लिए नियमों में किया गया परिवर्तन। छात्रों के साथ नकल कराने वालों पर भी होगी एफआईआर। 16 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त, 82 स्टैटिक मजिस्ट्रेट को लेकर ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। छात्र के साथ नकल कराने वालों पर भी होगी एफआईआर। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 6 जोनल मजिस्ट्रेट, 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट को लेकर बड़ी जानकारी। रायपुर से खबर। सीएम विष्णुदेव साय आज विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीएम साय मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ देर में करेंगे समीक्षा बैठक। दोपहर 3 बजे राजधानी से बिलासपुर के बोथरी में रवाना होंगे। बोथरी स्थित मुख्य न्यायाधीश के आवास पर जाएंगे मुख्यमंत्री। शाम करीब 7 बजे वापस राजधानी के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम साय। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम विष्णुदेव साय विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम साय मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ देर में करेंगे समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी खबर खैरागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर जालबांधा की जया केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की बात सामने आई है। आग लगने का वास्तविक कारण पता नहीं चल सका। फैक्ट्री के पीछे केमिकल गोदाम में लगी आग, लाखों का केमिकल धुआं हुआ। अब तक किसी की जान जाने की कोई खबर नहीं। दमकल की 4 गाड़ियां जुटी हुई थी आग बुझाने में और स्थानीय पुलिस की छानबीन लगातार जारी है।
इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।